ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਸੋਨਾਲੀ ਫੋਗਾਟ ਦੀ ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਸੋਨਾਲੀ ਦੀ ਭੈਣ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਭੈਣਾਂ ਰੁਪੇਸ਼ ਤੇ ਰਮਨ ਫੋਗਾਟ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਫਿਟ ਸੀ। ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋਨਾਲੀ WhatsApp ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸੋਨਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਸੋਨਾਲੀ ਫੋਗਾਟ ਦੀ ਭੈਣ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾਲੀ ਫੋਗਾਟ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਵੱਡਾ ਚਰਚਿਤ ਚਿਹਰਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਟਾਰ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸੋਨਾਲੀ ਫੋਗਾਟ ਜੋ ਆਦਮਪੁਰ ਤੋਂ ਚੋਣ ਵੀ ਲੜੇ ਸੀ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੱਲ ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਫਿਟ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ है। मैं जैसे खाना खा रही हूँ ना, मेरे खाने के बाद मेरा हाथ और पाँव दोनों साथ छोड़ जाते हैं। मम्मी ने ऐसे कहा भी आप डॉक्टर के पास जाओ। वो तो मेरी परसों बात हुई तो तब तो ऐसे कह रहे थे भी मैं गुड़गावा में हूँ और मैं 26-27 को आऊँगी, मेरी शूटिंग है। मुझे ऐसे पता नहीं वो बॉम्बे से गोवा गए हैं या किस तरह गुड़गावा से गोवा गए हैं, ऐसे मेरे को पता नहीं। तो आपको क्या लगता है इस मामले की कोई अलग से जांच होनी चाहिए सरकार की? मैं सभी से अपील करती हूँ कि मेरी बहन के कभी हार्ट अटैक नहीं हो सकता, वो तो इतनी फिट थी, भी उसकी जांच की जाए अच्छे ढंग से। कौन सी सीबीआई एजेंसी से? हाँ, सीबीआई एजेंसी से उसकी जांच की जाए। दीदी से बात हुई थी शाम को 9 बजे के करीब, उनका फ़ोन आया था मेरे पास। तो जैसे सिंपल कॉल आई थी पहले, तो बोली कि मेरे ना व्हाट्सएप पे बात कर, मेरे को व्हाट्सएप पे बात करनी है तेरे से। मैं ठीक है। फिर मैंने फ़ोन मिलाया, मैं खाना बना रही थी उस टाइम, तो बोली ठीक है माँ, हाँ ठीक हूँ। तो फिर उसके बाद फिर यूँ बोली कि मेरे साथ है ना कुछ गलत हो रहा है क्या। मैंने यूँ लगा बोली मैं ठीक हो नहीं, मेरे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लग रही है क्या। तो माँ की बात होगी ऐसी। तो जब भी आवाज़ सुनाई दी किसी के कमरे में मान की हूँ, कोई जेंट्स जैसे आवाज़ आई उसकी, तो उस टाइम यूँ बोली कि मैं ना आके बात करूँगी तेरों का। माँ की बात होगी बता तो दे, बोली ना आके बात करूँगी, आके बताऊँगी इतना। फिर उस टाइम फिर मैंने भी यूँ सोचा खाने का टाइम ज़्यादा ही हो रहा, तो मैंने छोड़ दिया। सोनाली फोगाट दियां भैणां दे वल्लों शक जताया गया है, साजिश का शक जताया गया है। दोवें भैणां दा कहना है कि सीबीआई जांच होवे, बहुत फिट सी सोनाली फोगाट, हार्ट अटैक नाल मौत नहीं हो सकती। संदीप सैनी साडे सहयोगी जुड़े ने। संदीप, क्या कुछ आपके पास जानकारी? हम सोनाली फोगाट की बहनों के बयान भी सुन रहे थे जिन्होंने शक जताया है। परिवार भी कल गोवा के लिए रवाना हुआ था, किसी से बात आपकी हो पाई है? क्या कुछ कहना है? जी, जो परिवार अभी गोवा गया था वो कल देर रात तक वहाँ गोवा में पहुंचा है। आज पोस्टमार्टम होगा और उसके बाद वो उनकी डेड बॉडी को हिसार लेके आएंगे। लेकिन उनकी जो बहनें हैं दोनों, एक बड़ी बहन है और एक छोटी है, वो कल से ही मीडिया में कह रही हैं कि उन्हें नहीं लगता कि उनकी बहन की मौत हार्ट अटैक से हुई है, कोई और वजह हो सकती है या किसी ने उनकी हत्या की है। और इस पूरे मामले की सीबीआई की से जांच होनी चाहिए, ये उनके बहनों ने मांग की है। क्योंकि उनका कहना है कि 2 दिन उससे जिस दिन उनकी मौत हुई थी, जिस सुबह, उससे पहली रात को मतलब उनकी माँ से बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि मेरा खाने के बाद मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ मेरे को लग रहा है कि मेरे को खाने में कुछ मिलाया जा रहा है। इस तरह की उनकी बहनों ने बताया कि उनकी माँ के साथ उनकी बातचीत हुई थी। और कल से ही वो कह रहे हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए और उन्हें नहीं लगता कि उनकी बहन की मौत हार्ट अटैक से हुई है। जी, शुक्रिया संदीप पूरी जानकारी के लिए। तो दोवें भैणां दा कहना है कि सानू नहीं लगता कि हार्ट अटैक दे नाल सोनाली दी मौत हो सकती है, बहुत फिट है, फिट सी। साजिश दा शक जताया है ते सीबीआई जांच दी मंग कीती है। सोनाली फोगाट दी कल गोवा दे विच मौत हो गई सी, पोस्टमार्टम होना है, पोस्टमार्टम तो बाद भी कई चीज़ां साफ होणगियां। बहुत छोटी उम्र दे विच सोनाली फोगाट दी मौत हो गई। बहुत चर्चित चेहरा सी, सोशल मीडिया स्टार, टिकटॉक स्टार, बिग बॉस दे विच रहे ते सियासत दे विच भी उन्होंने एंट्री की थी। 2019 च चोण भी लड़ी। आदमपुर तो अंकित दुदानी साडे सहयोगी जुड़े ने। अंकित, क्या कुछ आपके पास अपडेट इस पूरे मामले पर? बहनों का कहना है कि नहीं लगता कि हार्ट अटैक से मौत हुई हो सकती है, साजिश का शक जताया है। जिस
तरह से कल मौत हुई है और उसके बाद से लगातार बयानबाजी आ रही है, वो चाहे बहन की बात करे, भाई की बात करे या माँ के आधार के ऊपर बहन ने जो बयान दिया है कि उन्हें किसी भी आधार पर नहीं लगता कि हार्ट अटैक उनको आया है और उनकी कहीं ना कहीं हत्या की साजिश रची गई है और उसका शक जताया है उन्होंने, और उसके लिए सीबीआई जांच की मांग की गई है, क्योंकि उन्होंने कहा कि कोई हेल्थ इशू उनको था ही नहीं और वो इतनी कमजोर नहीं थी कि कहीं हार्ट अटैक जैसी कोई घटना हो सके, ऐसा कोई उनको संभव नहीं लगता है। इसीलिए, लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि एक दिन पहले ही माँ के पास फोन आया था सोनाली फोगाट का और उन्होंने कहा था कि उनके खाने में जैसे ही उन्होंने खाना खाया है तो कुछ अजीब सा लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि उनके खाने में कुछ मिलाया गया है। और लगातार फिर शाम को जब फोन आया तब भी उन्होंने माँ को यही बात कही कि उनको एक बार फिर से यही लग रहा है कि खाने में उनको कुछ मिलाया जा रहा है, कोई साजिश उनके लिए प्रति रची जा रही है। और सुबह ये सूचना मिलती है कि वो उनका निधन हो गया है। तो कहीं ना कहीं एक साजिश का शिकार वो बता रहे हैं और इसीलिए सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। जहां परिवार सीबीआई जांच की मांग कर रहा है, वहीं राजनेताओं की बात करें तो वो भी लगातार, वो चाहे अभय सिंह चौटाला हो, नवीन जैन हो, आम आदमी पार्टी हो, लगातार इसी कांग्रेस के प्रेसिडेंट जो है उदयभान, उन्होंने भी श्रद्धांजलि तो दी, लेकिन श्रद्धांजलि के साथ साथ ये भी कहा कि कहीं ना कहीं शक लग रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से मौत हुई है और हार्ट अटैक बताया जा रहा है उस हिसाब से लग नहीं रहा है मामला, तो उसकी सीबीआई जांच करवाई जानी चाहिए। और गोवा पुलिस ने भी मामला दर्ज किया है, एक एफआईआर दर्ज की है और अननेचुरल डेथ की एफआईआर जो गोवा पुलिस ने दर्ज की है। तो कहीं ना कहीं मामला गंभीर है और संदेहास्पद है, तो उसके लिए सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। कल खुद कुलदीप बिश्नोई भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मिलने दिल्ली पहुंचे थे, हालांकि अपने हल्के की कामों को लेकर के पहुंचे थे, और जब मीडिया से उन्होंने बातचीत की तो मीडिया ने जब उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने भी कहा कि अगर परिवार चाहता है कि सीबीआई जांच करवाई जाए तो सरकार को सीबीआई जांच के आदेश देने चाहिए और सीबीआई जांच करवानी चाहिए, क्योंकि जब इनके पहले पति की भी डेथ हुई थी 2016 की अगर मैं बात करूं तो वो भी एक संदेहास्पद कहीं ना कहीं मौत थी। तो अब इसको लेकर के लगातार राजनीति भी हो रही है, वहीं परिवार जो है वो कह रहा है कि अभी हालांकि आज पोस्टमार्टम होगा तो पोस्टमार्टम के बाद निकल करके सामने आएगा कि क्या मामला रहा, किस वजह से डेथ हुई है, हार्ट अटैक ही हुआ है या कोई और कारण रहा है, तो वो अभी पोस्टमार्टम की जब रिपोर्ट आएगी उसके बाद पता चल पाएगा। लेकिन परिवार लगातार यह आरोप लगा रहा है कि कहीं ना कहीं उनकी हत्या की गई है। जी शुक्रिया अंकित पूरी जानकारी के लिए। ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਫਿਟ ਸੀ ਸੋਨਾਲੀ ਫੋਗਾਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। कहने लगी भी मैं जैसे खाना खा रही हूँ ना, मेरे खाने के बाद मेरा हाथ और पाँव दोनों साथ छोड़ जाते हैं। मम्मी ने ऐसे कहा भी आप डॉक्टर के पास जाओ। वो तो मेरे को मेरी परसों बात हुई तो तब तो ऐसे कह रहे थे भी मैं गुड़गावा में हूँ और मैं 26-27 को आऊँगी, मेरी शूटिंग है। मुझे ऐसे पता नहीं वो मुंबई से गोवा गए हैं या किस तरह गुड़गावा से गोवा गए हैं, ऐसे मेरे को पता नहीं। तो आपको क्या लगता है इस मामले की एक कोई अलग से जांच होनी चाहिए सरकार? मैं सभी से अपील करती हूँ कि मेरी बहन के कभी हार्ट अटैक नहीं हो सकता, वो तो इतनी फिट थी, भी उसकी जांच की जाए अच्छे ढंग से। कौन सी सीबीआई एजेंसी से? हाँ सीबीआई एजेंसी से उसकी जांच की जाए। दीदी से बात हुई थी शाम को 9 बजे के करीब, उनका फ़ोन आया था मेरे पास। तो जैसे सिंपल कॉल आई थी पहले, तो बोली कि मेरे ना व्हाट्सएप पे बात कर, मेरे को व्हाट्सएप पे बात करनी है तेरे से। मैं ठीक है। फिर मैंने फ़ोन मिलाया, मैं खाना बना रही थी उस टाइम, तो बोली ठीक है माँ, हाँ ठीक हूँ। तो फिर उसके बाद फिर यूँ बोली कि मेरे साथ है ना कुछ गलत हो रहा है क्या, मैंने यूँ लगा फिर मैं ठीक हो नहीं, मेरे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लग रही है क्या। तो माँ की बात होगी ऐसी। तो जब भी आवाज़ सुनाई दी किसी के कमरे में, मान की हूँ कोई जेंट्स था जैसे आवाज़ आई उसकी, तो उस टाइम यूँ बोले कि मैं ना आके बात करूँगी तेरों का। माँ की बात होगी बता तो दे, बोली ना आके बात हो करूँगी, आके बताऊँगी इतना। फिर उस टाइम फिर मैंने भी यूँ सोचा खाना का टाइम ज़्यादा ही हो रहा तो मैंने छोड़ दिया उस टाइम। मैं चलो ठीक है।
सोनाली ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਐਨਸੀਡਬਲਿਊ ਨੇ 2 ਮੈਂਬਰੀ ਫੈਕਟ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਗੋਆ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਤੋਂ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਪਾਣ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੁਣ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਔਮਨ ਨੇ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਫੈਕਟ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਗੋਆ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਤੋਂ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸੋਨਾਲੀ ਫੋਗਾਟ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਸੋਨਾਲੀ ਫੋਗਾਟ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। उसको लेकर के सारा दिन से बहुत सी चर्चाएं चल रही हैं इस किस्म की कि उसकी मौत का कारण पता लगना चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए, सीबीआई से जांच करा लेनी चाहिए, बीजेपी को इसमें परहेज नहीं करना चाहिए।